नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। प्री बजट चर्चा चल रही है पंचकुला में और 2 दिन का ये सत्र है और इसमें तमाम विधायकों को बुलाया गया। हरियाणा कांग्रेस के, इनेलो के निर्दलीय विधायक और सत्ता के जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के, सभी वहां मौजूद रहे। अशोक अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं, ये बात करते हैं। सर, कल आपने भी अटेंड किया, किस तरीके का क्या नजर आया? देखिए, वैसे तो ये अच्छी परंपरा है प्री बजट लोगों से चर्चा हो, व्यापारी से हो, कर्मचारी से हो, किसान से हो, युवाओं से हो, महिलाओं से हो, ताकि उनकी डिमांड्स लोगों के बीच में आए। परंतु क्योंकि मुख्यमंत्री ने एमएलए को भी बुलाया, पिछली बार भी मनोहर लाल जी ने बुलाया था, तो एमएलए के पास तो एक प्लेटफॉर्म है विधानसभा, वहीं अपनी बात रखे। परंतु उन्होंने बुलाया तो गए। हमने उनसे यही बात कहा कि पूरी बात तो जब आपका बजट आएगा उसको देख के की जा सकती है कि उसमें क्या है। परंतु जिस प्रकार की चर्चाएं कि लगभग 2 लाख करोड़ के करीब का बजट आने वाला है, परंतु ये एक चिंता का विषय है कि बजट तो बढ़ रहा है, 2 लाख करोड़ के करीब जा रहा है और घाटा भी बढ़ रहा है। एक समय था जब बजट 60,000 करोड़ का होता था, घाटा 60,000 करोड़ के लगभग होता था। आज बजट 2 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है और घाटा 4 लाख करोड़ के करीब पहुंचने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हैं, वित्त मंत्री खुद भी हैं, इस पे ये देखना चाहिए। और क्योंकि जब भी बजट बढ़ता है, ये मान के चलो कि टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, चाहे वो टैक्स कलेक्शन जीएसटी से बढ़े, वैट से बढ़े, या फिर आपके कलेक्टर रेट से बढ़ाने से बढ़े, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने से बढ़े। तो अगर आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो आपको, मैंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखना चाहिए कि जीएसटी की दरों में कमी करो, ताकि हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों को फायदा हो। वहां पहले हम जाते थे पंजाब, तो हरियाणा में लिखा होता था कि हरियाणा का आखिरी पंप, पंजाब से सस्ता डीजल। आज हम पंजाब से जाते हैं तो पंजाब वालों ने लिखा होता है हरियाणा से सस्ता डीजल। तो आप वैट में दरों में भी कमी करा के किसान को भी इसमें फायदा देने का काम करो। बजट के बाद चर्चा होती है, जब बजट पेश हो जाता था तो पहले चर्चा होती है। ये प्री बजट चर्चा, इसमें वो चर्चा अंदर होती क्या है? मैंने क्या ना, ये एक सरकार द्वारा आयोजित प्रोग्राम था जो पहले भी होता है, परंतु इस प्रकार के आयोजन मैं मानता हूं कि एमएलए के लिए तो एक प्लेटफॉर्म विधानसभा है, वहां वो अपनी बात रख सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और क्या कुछ अगर थानेसर के लिहाज से देखें और जो हरियाणा कांग्रेस है, किस तरीके की तैयारी बजट को लेकर है, क्योंकि अब बहुत दिन बचे नहीं है बजट? ये बजट पे, बजट सत्र शुरू होगा, गवर्नर एड्रेस आगा, उस पर चर्चा करेंगे, सरकार का क्या विजन है उसमें पता लगेगा। और जो अपने विधायकों ने अपने क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हमने दिए हुए हैं, और जब बजट आएगा उसमें भी बारीकी से देखेंगे कि कहाँ कहाँ कमी है, सरकार को अच्छे सुझाव देंगे, मानना न मानने सरकार की। नेता प्रतिपक्ष नहीं आया है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है सत्र को लेकर। हालांकि एक बैठक भी दिल्ली में बुलाई गई है, तो आपको लगता है कि उस बैठक में इसका अनाउंस हो जाएगा और क्या उसमें चर्चा रहने वाली है? देखिए, कल हमारे जो नए प्रभारी बने हैं वीके हरिप्रसाद जी, उन्होंने मीटिंग बुलाई है, उसमें देखते हैं क्या होगा, तो किस लिए बुलाई है, किस मकसद के लिए बुलाई है। परंतु मेरा ये मानना है कि जल्दी ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं, चाहे मीडिया हो चाहे दूसरे लोग करते हैं, उस पर विराम लगना चाहिए, क्योंकि बजट सेशन एक अहम सेशन होता है, इसमें नेता पार्टी का होना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अशोक अरोड़ा थानेसर से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ थे और प्री बजट चर्चा को लेकर बजट पर चर्चा की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अनिल। नमस्कार।